पाकिस्तान में आइंदा 2025 से 26 तक हाँ। जो दुनिया के मीडिया पे सबसे ज्यादा डंका जिस मुल्क के हालात का बजेगा वो पाकिस्तान है। मजीद इंडियंस को ट्रम्प टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे। यहाँ पे भारत इतना उसका इन्फ्लुएंस है। रियासत पे अफसोस होता है कि किस किस्म के लोगों को हमारे सरों पे बिठा दिया गया है और हमें हर कदम पे ये एम्बैरेसमेंट होती है और ये जो है कोई मुनासिब बात नहीं है। बट इन एनी केस अब हम क्या कर सकते। अब सुनने में आया कि एक बंदा रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सेक्रेटरी स्टेट की बात कर लें, आप सेक्रेटरी डिफेंस की बात कर लें, आप जो स्पोक्स पर्सन है उनकी बात कर लें, दे आर क्वाइट एंटी पाकिस्तान। मार्को रूबियो का आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं कि वो इंतहाई पाकिस्तान मुखालिफ एक सेनेटर हैं फ्लोरिडा से और उन्होंने मुसलसल इस बात को प्रमोट किया है पाकिस्तान के खिलाफ बिल लाए हैं। सफारती माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौर में अमेरिका का पाकिस्तान से ताल्लुक महदूद रहेगा। हमें इंडिया से अलायंस करना पड़ेगा, इंडिया के साथ मिलिट्री ताउन करना पड़ेगा, इंडिया को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी और इंडिया को हमें उस तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरह हम अपने यारों यानी जापान, इसराइल या नेटो ममालिक को करते हैं। हमारे तो हाथ ही कटे हुए हैं या बंधे हुए हैं, इसके बारे में मैं कंफ्यूज हूं कि हमारे हाथ कट चुके हैं या बंधे हुए हैं। सारे ही जगहों पर वो असरअंदाज होगा। जी H-1B वीजास की भी बड़ी बाज़गश्त चल रही है इस वक्त उधर। तो पैगाम है अमरीकी सदर को स्ट्रेट अवे कि जो तुम सोचते हो वो हम जानते हैं, जो तुम करना चाहते हो वो हम होने नहीं देंगे और जो तुम हरगिज नहीं करना चाहते हम वो करके रहें। फिर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं कुश देसाई, उनको जो है वो डेप्टी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पानी फैमिली वहाँ पर थी, इंडिया की बिजनेस क्लास को ट्रंप ने इनवाइट किया था। सर इंडियन सियासतदान, इंडियन वजीर आजम, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, नो डाउट। ये जो स्टाफर्स हैं अंदर सिस्टम के अंदर, दीज आर द रियल पीपल हु कंट्रोल व्हाइट हाउस। दिस मिस्टर जो रिकी गिल साहब है, ही इज अ रियल पर्सन हु विल कंट्रोल द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। 3 मजीद इंडियंस को ट्रम्प टीम में डाला जा रहा है, इंक्लूड किया गया है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जो बाइडेन की टीम के अंदर 130 इंडियंस मौजूद थे, इंडियन अमेरिकन मौजूद थे और बहुत सारे जो कहा जाता है इसके बावजूद जो वहां पे इंडियंस थे वो कहते थे हम खुश नहीं है, वी नीड मोर पोजीशंस। क्वेश्चन ये है कि एक भी बंदा इनमें पाकिस्तानी नहीं है। मतलब क्या पाकिस्तानियों के लिए नो गो एरिया है, उनके ऊपर नाम के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जा नहीं सकते, ये क्या चक्कर है। अब सुनने में आया कि एक बंदा रिकी गिल, उनको अपॉइंट किया गया है सीनियर डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ये वही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जहां पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जॉन फाइनर जाते जाते ये कह गए कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका के लिए खतरा है। और एक बात वो थोड़ी गलत भी कर गए कि अमेरिका तक मिसाइल पहुंच सकते हैं। हम कहते हैं हमारे इंडिया तक पहुंच सकते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये इंडिया तक नहीं जाते, ये अमेरिका भी आते हैं, नॉर्थ अमेरिका भी आ सकते हैं। अजीब बात उन्होंने कर दी। जाते जाते सारे पाकिस्तानी उस पर हैरान और हंस रहे थे कि हमारे मिसाइल की इतनी रेंज ही नहीं है, लेकिन जॉन फाइनर जो है वो सबको डरा रहे हैं। बहरहाल एनी हो देन इट इज एक और है, उन्हें बोलते हैं सौरभ शर्मा, ये प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस में स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। क्या आप देख लें, जिस बंदे का काम ही स्टाफिंग एंड अपॉइंटमेंट्स है तो देखिए कितनी अहम पोजीशन के लिए उनको चुना गया। इट मींस they are trusted, they are respected, they are considered part of the team। फिर एक फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं कुश देसाई, उनको जो है वो डेप्टी प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन टीम में डाल दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में ये तो है, ये जो स्टाफर्स हैं अंदर सिस्टम के अंदर, दीज आर द रियल पीपल हु कंट्रोल व्हाइट हाउस। दिस मिस्टर जो रिकी गिल साहब है, ही इज अ रियल पर्सन हु विल कंट्रोल द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और वो भी कहां पे, डायरेक्टर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में इनकी जो अप्रोच है। आप मुझे ये बताएं कि इतने वहां लाखों पाकिस्तानी बसते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, कोई एक भी मतलब उस पोजीशन में नहीं आ सकता।
तो एक और मैंने आपसे सवाल किया था कि वो जो इन्होंने मेक इन इंडिया कहा है ट्रंप ने, तो हमने देखा कि वो मोदी साहब ने भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात की थी। देखें इस वक्त, देखिए दोनों चीजों में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। डाइवो के अंदर 5 सीईओ ने क्वेश्चंस किए, उनके हर जवाब के अंदर नेशनलिज्म नजर आ रहा था, हर चीज के अंदर। उन्होंने कहा मैंने पिछली दफा 21% पर ले आया था कॉर्पोरेट टैक्स को, इस दफा अगर अमेरिका में चीज बनाओगे मैं टैक्स 15% चार्ज करूंगा, दुनिया में सबसे कम रेशो उसकी। तो नेशनलिज्म, मुझे कोई पूछ के बताए डॉक्टर जयशंकर के कितने फ्लैट दुबई में और कितने घर लंदन में, मुझे को पूछ के बताए। मोदी साहब का ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद। ये कौमें ऐसे नहीं जाती, कौमें ऐसे नहीं बनते। लेकिन दुख है इस मिशन की तकमील के लिए देखें 4 किरदार तो मौजूद हैं, नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू, एलॉन मस्क, डोनाल्ड। जंग आ रही है पाकिस्तान में, आइंदा 2025 से 26 तक जो दुनिया के मीडिया पे सबसे ज्यादा डंका जिस मुल्क के हालात का बजेगा वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को टेक ओवर करके फिर पाकिस्तान के असले से ईरान से जो वॉर लड़ी जाएगी वो दूसरे नंबर पर है। निशाना 2 ही मुल्क हैं, पहले पाकिस्तान है, अपराइजिंग करके तालिबान को पाकिस्तान को टेक ओवर करा के, चाहे वो सियासी जमातों से कराएं, चाहे अपने आलाकारों से कराएं या अपराइजिंग करके करें, उनको गर्मियों के मौसम का इंतजार है। अगर आंखें नहीं खोली तो ये याद रखना, जो पाड़ा चनार में हालात देखे हैं ना जुल्म सितम के, फिर गली गली कूचा कूचा पाड़ा चनार नजर आएगा, ऐसा ही कत्लेआम नजर आएगा। होज के नाखून लिए जाएं, पाकिस्तान में अपनी फौज को कमजोर ना करना। अगर तुम्हारी बात में मैं मुतफिक हूं, तुम्हारी हर चीज में मुतफिक हूं, चलो मैं ये फौज का चैप्टर बंद करता हूं जो मैंने 15 साल इसके ऊपर सैक्रिफाइसेस है मेरी, आज से नहीं है, मैं हर दौर में खड़ा रहा, इवन के मुझे जेल में डालने में सबसे बड़ा किरदार भी उन्हीं का था, 4 बार उन्होंने ही डाला, लेकिन मैं अपने असूल पे खड़ा रहा। तो मैं ये अहद करता हूं कि आज तक जो 15 साल मेरी बातें तुमने टीवी पे सुनी, जब तक दलील से जंग है, ये दलील से जंग है। जिस दिन मैदान जंग में आओगे तो मैदान जंग में इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहा इस जिहाद का परचम मेरे हाथ में होगा। ये मैं बताता आया हूं 14 साल से, मैं हर सूरत अपनी फौज के साथ खड़ा हूं इस जंग के अंदर। आलमी ताकतें सुन लें कि ये अकेले और तनहा नहीं है, 25 करोड़ आवाम को फौज बना के साथ खड़े करना ही मेरा मिशन है। इसीलिए मैं ये आपके टेलीविजन पे मौजूद हूँ और बताता हुआ आया हूँ मुख्तलिफ मुकामात पे आपको। लेकिन आवाम को ये समझना चाहिए कि अगर आज़ादी हो तो सोने के पहाड़ भी अच्छे लगते हैं, प्रोजेक्ट भी अच्छे लगते हैं, उसको एंजॉय करता है ना आदमी। सही बात है। लेकिन अगर बाहर निकलो और मोबाइल छिन जाए और जान चली जाए और अगवा तावान हो जाए और मारे जाओ और कत्ल हो जाओ और पुलिस से गले ज़बा कर दिए जाए, उस माहौल में जाना चाहते हो तो इन सियासी करतबबाजों के इश्क में पड़े रहो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।